तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज हम वीआई के बारे में कुछ अच्छी बातें करेंगे, कुछ उसके क्या क्या लॉसेस रहे, क्या क्या एरियाज़ में उसने पे नहीं कर पाया जिसके वजह से उसको आज इस पोजीशन पे खड़ा है जहां वो इंसॉल्वेंट भी हो सकता है। सो क्या मेजर रीजंस क्या थे वीआई के फॉल होने के? तो उससे पहले एक कोट, ए जाइंट स्लोड नॉट बाय इट्स कंपटीशन बाय द वेट्स ऑफ इट्स ओन पास्ट। ऐसा क्यों? अगर आप वीआई के फॉल होने का रीजंस चेक करोगे, एजीआर ड्यूज़ को मैं सेकंड स्लाइड में डिस्कस करूंगा विथ 83,000 करोड़, जिस पे इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज भी लग रहे हैं हर महीने हर साल। इंटेंस प्राइस वॉर, जियो वर्सेस वीआई, एयरटेल वर्सेस वीआई, हाई डेट बर्डन 2,10,000 करोड़, हमारे बगल वाले का जितना जीडीपी है उसके अराउंड। कस्टमर लॉसेस, जहां 2012 से लेके 2016 में वोडाफोन आइडिया के पास सबसे रिच कस्टमर बेस थे विथ 422 मिलियन सब्सक्राइबर, आज वही वोडाफोन आइडिया के पास सबसे कम सब्सक्राइबर हैं फ्रॉम अराउंड 202 मिलियन सब्सक्राइबर। 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स का लॉसेस ये लास्ट 4 साल या आप कहो 10 साल में वोडाफोन आइडिया ने फेस ऑफ किया है। लैक ऑफ फंड्स क्यों? कैश फ्लो आ नहीं रहे हैं, सब्सक्राइबर्स जा रहे हैं, हाई डेट बर्डन है हमारे ऊपर। इंटरेस्ट पेमेंट, हर साल 10,000 करोड़ का उनका इंटरेस्ट पेमेंट बन रहा है। एजीआर ड्यूज़, जिनके ऊपर उनको हर साल 12% का इंटरेस्ट बन रहा है, वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं। सो अगर लेमन लैंग्वेज में मैं कहूँ तो सबसे पहले आपका प्राइमरी रिसोर्स रहेगा इंटरेस्ट एंड ड्यूज़ को पेमेंट करना, डेट्स को क्लियर ऑफ करना, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर ग्रोथ को दिखाना। अगर आप बिजनेस माइंड से सोचोगे तो भाई चलो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लेते हैं, बट सबसे पहले एक नॉर्मल लेमन एरिया, बिजनेसमैन एरिया में आते हैं तो गवर्नमेंट का कहना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल पे मी माई ड्यूज़, माई डेट्स, माई बर्डन। आपके जो बर्डन है वो क्लियर ऑफ करिए, तब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर पाओगे। सिंस एक कैश फ्लो एक आप कहो एक पैटर्न, एक अच्छा क्लियर पैटर्न आपको दिख नहीं रहा है, तो ये 5-6 रीजंस आपको दिख रहे हैं वोडाफोन आइडिया के लॉसेस में। अब इंटेंस प्राइस वॉर का सबसे बड़ा रीज़न 2016 में जियो केम अप विद दी इट्स फ्री प्लान, कि चलो भाई फ्री सर्विसेज रेंडर करते हैं, बाद में तो मार्केट अपना ही है। वो माइंड में एकदम स्टेबलाइज थे कि भाई हाँ आज ये करना है, फिर 1 साल बाद मार्केट मेरे साथ होगा, मैं उसको जैसे वे लीड करूँगा। एयरटेल भी सेम, एयरटेल भी 2008-2017 में आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्लानिंग स्ट्रक्चर ऑफ जियो, सेम उन्होंने अपना प्लान स्ट्रक्चर, अपने सर्विसेज को चेंज किया। बहुत से अच्छे कैपिटल एक्सपेंडिचर किए, जहाँ पर उन्होंने हर साल फ्रॉम लास्ट 2018 टू 2025 हर साल 1 लाख से ज़्यादा आपके नेटवर्किंग सर्विसेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाया। तो अगर आप देखो, बट यहाँ पर वीआई की क्या गलती थी? वीआई ने यहाँ पर रिएक्टिव एक्शन किया, ना ही अडेप्टिव। ऐसा क्यों देखोगे, मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया है। आइडिया अडॉप्टेड देम रिएक्टिवली बट एयरटेल अडॉप्टेड एंड एग्जीक्यूटेड लाइक जियो। कहीं ना कहीं जो सर्विसेज कस्टमर को फ्री में प्रोवाइड की जा रही थी 2016, 17, 18, नॉट फ्री, एक मिनिमम चार्जेस में, इनिशियल डेज में फ्री थी, बट उसके बाद कुछ चार्जेस डेफिनेटली लगाए गए। बट वहीं उसी जगह वोडाफोन आइडिया अपने बस रिच कस्टमर्स को हाईलाइट कर रहा था कि मुझे बस अपने रिच कस्टमर को हाईलाइट करके उनको सर्विसेज रेंडर करने हैं। उनके बैक ऑफ माइंड में प्लान था कि ये जियो एंड एयरटेल का जो स्कीम है ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, बट समहाउ इट बैकफायर्ड देम कि भाई नहीं, अब आफ्टर 2018 जब वोडाफोन आइडिया ने देखा नहीं अब मुझसे सर्वाइवल हो नहीं रहा है, डेट्स बढ़ रहे हैं, कस्टमर लॉसेस हो रहा है, रेवेन्यू में लॉसेस आ रहा है, सो लेट 2019 में उन्होंने मर्जअप किया एंड अपने स्कीम्स में चेंजेस लाए। बट कहीं ना कहीं तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
वोडाफोन आइडिया के फैसलों की ब्लीडिंग हो चुकी थी एंड दे वर स्टैंडिंग एट ए पोजीशन कि अब उन्हें भी अल्टरनेटिव बहुत से चेंजेस लाने पड़ेंगे जो उन्होंने इनिशिएट किया, बट जैसा कि मैंने कहा हो चुकी थी। सो 2019 में दी हिंदुस्तान टाइम्स में एक कोट, एक लाइन छपी थी, मैंने यहाँ पर मार्क भी किया है जैसा कि आप ये देख सकते हो। 2016 marked the telecom revolution when Jio turned data into right, not a luxury, and forced the industry to rewrite its rule overnight. So इसी कारण से अगर आप देखोगे तो वोडाफोन आइडिया ने भी अपने 2018 आफ्टर पोस्ट मर्जर आई वुड से 2019 इनिशियल 2019 अपने प्लान, अपने स्ट्रक्चरिंग, अपने पोजीशन को रीराइट किया, ठीक किया। बट एक ह्यूज कस्टमर बेस, एक ह्यूज रेवेन्यू लॉस उनको ऑलरेडी हो चुका था। तो मैंने यहाँ जैसे लिखा है इंटेंस प्राइस और कस्टमर लॉसेस एक इंटर रिलेटेड है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा अभी कहीं ना कहीं कस्टमर्स को फ्री सर्विसेज या फिर बहुत मिनिमम प्राइसेस में सर्विसेज मिल रहे थे तो कस्टमर्स शिफ्ट हो रहे थे। और जो ये 200 मिलियन का जो कस्टमर का लॉस हुआ है वोडाफोन आइडिया को, ये मेजर कंजम्पशन जियो एंड एयरटेल ने किया है। तो यहाँ से आप सीख सकते हो कि आप वी नीड टू बी मोर ऑफ नॉट रिएक्टिव। हम लोग को अडॉप्ट करना पड़ेगा। मार्केट में अगर चेंजेस आ रहे हैं, कुछ नए प्लान्स, नए स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं तो आपको उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो यहाँ पर वीआई ने नहीं, वो जो वीआई कर नहीं पाया अगर आप देखोगे। सो द सेकेंड रीज़न आई वुड से द AGR लॉस, द रीज़न फॉर द वीआई वाज द AGR। अब AGR है क्या? सो वर्बली अगर मैं आपको बताऊं तो AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे एक सर्टन टैक्स लगता है। इट्स अराउंड 5% एंड 8%। मैं बताता हूँ, 5% है आपका लाइसेंसिंग फ़ी एंड 8% है आपका स्पेक्ट्रम फ़ी। अभी लाइसेंसिंग फ़ी एंड स्पेक्ट्रम फ़ी क्या है? कैलकुलेटिंग ये लाइसेंसिंग फ़ी एंड स्पेक्ट्रम फ़ी, AGR पे आपको सर्टन परसेंटेज गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है स्पेक्ट्रम चार्जेस एंड एरो नेटवर्किंग लाइसेंसिंग फ़ी। जो ये एयर पे वेव्स, टेलीकॉम वेव्स जो रेडिएट करते हैं उस पे गवर्नमेंट को आपको एक सर्टन फीस पे करना पड़ता है एंड स्पेक्ट्रम चार्जेस पे ऑफ करने पड़ते हैं। सो जैसा कि मैंने यहाँ हाईलाइट भी किया है, लाइसेंसिंग फ़ी पे ऑफ करना पड़ता है टेलीकॉम कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को। सो हाउ AGR एक गेम चेंजर रहा टेलीकॉम इंडस्ट्री में, ये भी एक बहुत शानदार किस्सा है। मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ आपको। सो 2010 एंड 11 में इनिशियली डॉट केम अप विद द रिवाइज्ड डेफिनेशन ऑफ AGR। उन्होंने कहा कि AGR में हम जो कोर रेवेन्यू सर्विसेज जो टेलीकॉम कंपनी अर्न करती है कोर रेवेन्यू से, कोर रेवेन्यू उसका है सर्विसेज एंटर करना, टेलीकॉम चार्जेस, वो आपका रिचार्ज कराना, मैसेजिंग का चार्जेस जो इनिशियल उस डेज में होता था, एंड नन कोर टेलीकॉम रेवेन्यूज़ को भी इंक्लूड किया जाएगा। सो फ्रॉम 2012 टू 2019 अक्टूबर 2019 तक ये डिस्प्यूट चला कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर ग्रुप ऑफ टेलीकॉम कंपनीज आए और उसका नाम दिया गया यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंडिया एंड ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने अपील किया कोर्ट में जाके कि जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का जो डेफिनेशन है उसमें से नन कोर टेलीकॉम रेवेन्यूज़ को हटाया जाए और बस कोर रेवेन्यूज़ को इंक्लूड किया जाए। ये 6 साल से ये डिस्प्यूट चला। अक्टूबर 2019 को ये ऑर्डर आया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ये केस लॉ का नाम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम डेफिनेशन को एज इट इज़ रखते हैं, आपको इसी पे अपने स्पेक्ट्रम फीसेस, स्पेक्ट्रम चार्जेस एंड लाइसेंस फ़ी को पे ऑफ करना पड़ेगा। तो आप समझो 2012 से 2019 तक जो फंड्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं इन द नेम ऑफ बर्डन, डेट बर्डन्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी ओवर इंटरेस्ट,
कहीं ना कहीं आप एक ह्यूज अमाउंट, जो कंपनी 2,10,000 करोड़ के डेट के साथ खड़ी है, जिसमें से 83,000 स्पेक्ट्रम चार्जेस एंड लाइसेंसिंग फीस के हों, आप समझ सकते हो कितने बड़े ह्यूज डेट पे है। एंड डिस्प्यूट चल रहे थे ये अभी 2020-21 के बाद के जो केसेस हैं, अगर आप देखोगे वोडाफोन आइडिया ने एक वोडाफोन आइडिया ने एक सबसे बड़ी गलती की कि उसने अपने प्रायर टाइम पे डेट को रिस्ट्रक्चर नहीं किया। वो डेट को एक्यूमुलेट करते जा रहे थे, उसके अगेंस्ट प्रोविजंस या फिर उसके अगेंस्ट कोई एक रिजर्व्स नहीं क्रिएट कर रहे थे कि फ्यूचर में अगर उन्हें लॉस होता भी है तो उसे वो सॉर्ट ऑफ कर पाएंगे। आज टोटल एजीआर ड्यूज़ जो गवर्नमेंट डिमांड कर रही है टेलीकॉम कंपनी से, वो है 1,83,161 करोड़, मच हायर देन द जीडीपी ऑफ मेनी कंट्रीज़। मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर बोलूँ, वियतनाम, आपका मॉरिशस विथ 81,000 और अप्रॉक्स 44 वियतनाम विथ 44,000 करोड़ ऑफ जीडीपी, मॉरिशस विथ 86,000 करोड़ ऑफ जीडीपी, अप्रॉक्सीमेटली जितना वोडाफोन आइडिया आज एजीआर ड्यूज़ के लिए खड़ा है। भारतीय एयरटेल 43,900 करोड़ का अराउंड उसका आज एजीआर ड्यूज़ हैं। एंड अदर टेलीकॉम इंडस्ट्री जिसमें टाटा, रिलायंस कम्युनिकेशंस एंड एयरसेल थे, बहुत से जो अभी इंसॉल्वेंट हो गए हैं, क्लोज हो गए हैं, 56,262 करोड़, अगर आप एजीआर ड्यूज़ को देखते हो तो। अगर एजीआर ड्यूज़ इतने एक्यूमुलेट हो रहे थे तो अभी तक वोडाफोन आइडिया या फिर भारतीय एयरटेल ने अभी तक उसको पे ऑफ क्यों नहीं किया? प्राइस वॉर। द रीज़न वॉज प्राइस वॉर एंड रेवेन्यू सोर्सेज का स्ट्रीमलाइन होना, क्योंकि मेजर मार्केट शेयर जियो ने ऑलरेडी उस समय कैप्चर कर लिया था विद इट्स न्यू स्कीम, जहाँ पर 350 रुपये में आपको 350 रुपये में 6 महीने का आपको डेटा सर्विसेज अवेलेबल था, अनलिमिटेड विथ फ्री कॉल्स। वहीं पर भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया ब्लीड कर रहे थे कि क्या स्ट्रक्चर लाया जाए, क्या प्लान लाया जाए, बट समहाउ दे मैनेज टू कोप अप। भारतीय एयरटेल मैनेज टू कोप अप बट वोडाफोन आइडिया फेल्ड। ऐसा क्यों? क्या हुआ कि वोडाफोन आइडिया को उस समय, सिंस दे वर नॉट मर्ज्ड, मैं 2016, 17 एंड 18 की बात कर रहा हूँ, वो मर्ज्ड अप नहीं थे, तो एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉसेज उनके पास बहुत थे, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास बहुत कम थे जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सके, कस्टमर बेस बढ़ा सके, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। तो अगर आप वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं अपने आप को बेटर कर रहा है, अभी नए नए स्कीम्स लाके, नए नए प्लान्स प्रोसीजर्स लाके। अगर आप आईपीएल अगर आपने अभी फॉलो किया होगा तो उसके हर 1 मिनट बाद एक ऐड आता है, आपका इंडिया का नेटवर्क, आपके हर महीने हर साल 1 लाख नए टावर्स अपडेट हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं एक रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, एक प्लान को रीस्ट्रक्चर कर रहा है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रही है। अब गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है? सिंस गवर्नमेंट के पास आज 49% स्टेक है वोडाफोन आइडिया के अंदर। वो कैसे है मैं बताता हूँ आपको। अगर आप यहाँ देखोगे, वोडाफोन आइडिया गेट्स अनदर लाइफ लाइन गवर्नमेंट टू कन्वर्ट 36,950 करोड़ ड्यूज इनटू इक्विटी, अराउंड लाइक हाफ डेट आपका इक्विटी में कन्वर्ट हो चुका है, जिसने गवर्नमेंट को 49% स्टेक वोडाफोन आइडिया में दे दिया। 2019 वोडाफोन आइडिया ने एंड अदर टेलीकॉम कम्युनिकेशंस कंपनीज ने ट्राई किया सुप्रीम कोर्ट में फिर से जाके उसको चेंजेस लाने का, एजीआर के जो डेफिनेशन है उसमें रिक्वेस्ट किया गया, बट समहाउ कहीं ना कहीं वो अपील, वो रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिनाई होती रही। जैसे कि आपको SC रिजेक्ट्स द एयरटेल वोडाफोन आइडिया एंड द टाटा टेली सर्विसेज पिटिशन सीकिंग वेवर ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टीज ऑन एजीआर ड्यूज। ऐसा क्यों? अगर मैं आपसे कहूँ, आप लॉस करो गवर्नमेंट आपको माफ़ कर देगी, आप डेट लो गवर्नमेंट आपको माफ़ कर देगी, तो डेट यहाँ फ्री के सर्विसेज देने के लिए बैठी नहीं है। अगर आज इकोनॉमी को रन करना है तो दे समहाउ नीड टैक्सेस, गवर्नमेंट समहाउ नीड टैक्सेस, रेवेन्यूज़। तो उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यूज़ क्या है? टैक्सेस, ड्यूज़, पेनल्टी, इंटरेस्ट।
अगर आप मुझसे पूछोगे तो कहीं ना कहीं वोडाफोन का था कि चलो भाई सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, गवर्नमेंट हमें रिलैक्सेशन दे देगी क्योंकि हमारे पास एक बहुत मेजर कस्टमर बेस है। 17 करोड़ हमारे पास अभी कस्टमर्स हैं जो हमारे फोर्थ पोजीशन पे आते हैं हम टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने पे। बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये बहुत हाईलाइट करते हुए कहा था, वोडाफोन आइडिया एंड भारती एयरटेल से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आप अपने ड्यूज़ के लिए, अपने इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज़ के लिए गवर्नमेंट के गेट पे आके आप रोएं, आप चिल्लाएं कि हमारे इंटरेस्ट एंड पेनल्टी को माफ़ कर दिया जाए क्योंकि हम इंसॉल्वेंट हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं। तो उसी के अगेंस्ट फिर देखिए, वी आई सेज ऑल लीगल ऑप्शंस इन AGR केसेस क्लोज्ड आफ्टर SC जंक्स लास्ट रिव्यू। वहीं पर हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर आके कहते हैं कि नो मोर कन्वर्जन ऑफ इक्विटी इन वोडाफोन एंड आइडिया। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एंड कोर्ट ने कहा कि इस ऑल थिंग के लिए अगर आप रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं, आपको इसे एरियाज़ हैं, लूप होल एरियाज़ है, उसको आपको कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। तो AGI ने ये किया, कहीं ना कहीं उसने चेंजेस लाए, बहुत से अपने प्लान्स को रीस्ट्रक्चर किए, कस्टमर को वो कहीं ना कहीं अब चेंजेस ला के दे रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि वो वापस हमारे पास आ जाए। बट कहीं ना कहीं अभी क्योंकि कस्टमर बेस एक जियो का बहुत मजबूत हो चुका है, तो इट्स वेरी लेस चांसेस कि वो कन्वर्ट हो जाएं। सो आगे अगर हम डिस्कस करेंगे, हम आज फंडामेंटल्स भी देखते हैं VI के, कैसे हैं फंडामेंटल्स, क्या रहे हैं। तो आ चुका हूँ मैं स्क्रीनर पे। इट्स अ बेस्ट थिंग अगर आप स्क्रीनर इस्तेमाल करते हो। तो अगर आप देखोगे चार्ट एनालिसिस पे चलते हैं, आज भारती एयरटेल एंड भारती हेक्साकॉम मार्केट कैपिटल आप देखोगे तो इट्स अराउंड लाइक 11,21,528 करोड़ का मार्केट कैपिटल है आज। वहीं अगर आप वोडाफोन आइडिया को कंपेयर करोगे, इट्स हाफ ह्यूज इम्पैक्ट। आप NP पर क्वार्टर देखोगे 12,475 करोड़, वोडाफोन आइडिया -7,166 करोड़, एक ह्यूज अगर आप इफेक्ट देख सकते हो। अगर आप प्रॉफिट लॉस पे आता हूँ मैं, प्रॉफिट लॉस पे देखोगे, अगर आप फ्रॉम 2014 सेल्स 26,519 करोड़ रुपए, ग्रेट। आज हमारे पास सेल्स है 2025 का 43,571 करोड़, ये तो बढ़ा है। फिर ऐसा क्यों? एक्सपेंसेस भी अगर आप देखोगे एक नॉर्मल बेस में एक ट्रेंड अच्छा है। सो कहाँ पर इसने लैग किया, मैं दिखाता हूँ कहाँ पर इसने लैग किया। इंटरेस्ट 966 करोड़, इंटरेस्ट 24,545 करोड़, हाफ ऑफ इट्स रेवेन्यू। डेप्रिसिएशन, सिंस डेप्रिसिएशन एक टैक्स शील्ड का काम करता है, बट समहाउ आप एक्सपेंसेस 18,127 करोड़ आफ्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और फिर उसमें से आप 24,550 करोड़ का इंटरेस्ट पे ऑफ कर रहे हो। तो इट्स ग्रेट अगर आप बोलोगे बर्डन है इंटरेस्ट, सबसे ह्यूज इम्पैक्ट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखो, सिंस नेगेटिव है तो एक 0% का टैक्स लगा है। EPS 3.84 रुपीज़ पर शेयर का आप नेगेटिव मैं बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो इक्विटी कैपिटल अच्छे हैं 71,393, सिंस इसमें 49% स्टेक आपका गवर्नमेंट का है विथ फॉर 37,000 करोड़ अप्रॉक्स, और उन्होंने मार्केट से अराउंड लाइक 20-25,000 करोड़ रुपीज़ रेज किए थे टू रीस्ट्रक्चर इट्स डेट। अगर आप रिजर्व्स देखोगे तो 141,713 का नेगेटिव रिजर्व्स है, ह्यूज इम्पैक्ट है। बोरोइंग्स अगर आप देखोगे तो 2,33,229 करोड़ का बोरोइंग्स है इनके पास। मैंने कहा था 2,10,000 रुपये टोटल डेट है, इसमें अब अगर आप देखोगे तो 233 हो गया, क्योंकि सिंस अभी इन्होंने बैंक से अराउंड 5,000 करोड़ का डेट रेस किया है, जहां पर उनका मेन स्कोप था कि वो अभी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, तो उन्होंने ये किया है। बट कहीं ना कहीं वो बैकफायर अभी भी कर रहा है, रीस्ट्रक्चर हो नहीं पा रहा है। कैश फ्लो को अगर आप देखते हो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से ग्रेट
देखो मैंने जैसे कहा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी या कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने किया होगा, फिक्स्ड एसेट्स परचेज इन्होंने परचेज किया है, देख सकते हो आप। अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स, कुछ एरियाज़ में इन्होंने इन्वेस्ट भी किया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ अगर आप देखोगे, मैं क्यों यहाँ फाइनेंसिंग प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर, जैसा कि मैंने कहा अभी जो इन्होंने 20,000 करोड़ का फंडिंग किया था, जो भी मार्केट से एफ से उन्होंने उठाया था, प्रोसीडिंग फ्रॉम शेयर्स। बोरोइंग्स भी किया था इन्होंने अराउंड 5,000 करोड़ का, ये शायद कुछ अल्टीमेटिंग फिगर्स हैं। रीपेमेंट भी अभी इन्होंने ड्यूज़ किया है, इंटरेस्ट एंड फाइन्स इन्होंने पे किया है एजीआर का, बट कहीं ना कहीं वो अभी भी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि ये एजीआर ड्यूज़ को एलिमिनेट किया जाए। बट जैसा कि मैंने कहा, गवर्नमेंट अभी कोई भी एरियाज़, कोई भी इस थिंकिंग में नहीं है कि इनकी एजीआर ड्यूज़ और इंटरेस्ट पेनल्टीज़ को एलिमिनेट किया जाए, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, चाहे वो आपका भारती एयरटेल हो। अदर फाइनेंसिंग आइटम्स भी अच्छे हैं अभी इनके, कुछ 13,290 करोड़ के हैं, ठीक है। अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे, सिंस 3 साल से मैं थोड़ा सा इन्वेस्टिंग एरियाज़ में घुसा हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ एक वोडाफोन आइडिया के बैलेंस शीट्स, कैश फ्लोज एंड प्रॉफिट लॉस को एनालाइज करने के बाद एक फंडामेंटल एनालिसिस ये निकल रहा है, इट्स ए स्ट्रॉन्ग कंपनी बट नॉट राइट नाउ। उसको अभी अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, पे ऑफ करना पड़ेगा, मार्केट को एक्वायर करने के लिए कस्टमर बेस फिर से बढ़ाना पड़ेगा, जो सेल्स प्रोसीडिंग्स हैं, एक्सपेंसेस को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, सेल्स को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। अगर उसी के कंपैरिजन में मैं देखूं, उसी के कंपैरिजन में अगर भारती एयरटेल को मैं देखता हूं, अगर आप देखोगे सेल्स अराउंडली सेम है, एक्सपेंसेस सेम, वहाँ पर भी 17,000 करोड़ या समथिंग लाइक दैट थे। अगर मैं देखूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी एक अच्छे मार्जिन पे है, 93,000 समथिंग लाइक 93,000 अगर आप देख रहे हो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 38,000, 2% का टैक्स उन्होंने दे के इट्स पेज अराउंड 37,000, 1,000 करोड़ का उनका टैक्स गया है। EPS 58.85 का है, अच्छा है। इक्विटी कैपिटल अगेन 2,900 सिंस इसने मार्केट में आके। रिजर्व्स के अगर आप बैलेंस देखोगे तो 1,10,780 780 करोड़ पॉजिटिव में, अगर आप वहीं कंपेयर करते हो वोडाफोन आइडिया को, इट्स 1,41,713 करोड़ नेगेटिव में, एक ह्यूज डिफरेंस है। अगर आप देखोगे ये कारण बनता है कि वोडाफोन आइडिया का आज शेयर नहीं बोलूँगा, आज एक फंडामेंटल इतना वीक है, राइट। बोरोइंग्स अगेन सेम एज वोडाफोन आइडिया 2,13,000, अगर आप देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली सेम है, क्योंकि इनके भी एजीआर ड्यूज पड़े हुए हैं अभी भी। फिक्स एसेट्स की अच्छी है, CWIP है, इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हैं। कैश फ्लोज में आते हैं, कैश फ्लोज अगर देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रेट, और ये वोडाफोन आइडिया के ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो कितने डिफरेंस है, राइट। इन्वेस्टिंग, अब मैं यहाँ इन्वेस्टिंग में क्यों फोर्स कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे इन्होंने एसेट्स, फिक्स एसेट्स परचेज कितने किए हैं, 39,700 करोड़ के अप्रॉक्स। और यहाँ पर अगर आप वोडाफोन आइडिया को चेक करोगे, इट वाज अराउंड 10,000 करोड़, ट्वाइस अमाउंट भारतीय एयरटेल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने एसेट्स पे खर्च कर रही है टू मेक हिज सर्विसेज बेटर। तो आप कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर, एक मार्केट पैटर्न को देखोगे वोडाफोन आइडिया के, ही इज़ ट्राइंग टू कोप अप, बट आने वाले 3 साल तक आप वोडाफोन आइडिया को रिवाइव करते हुए नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि मैं अगर समराइज़ करूं, सबसे बड़ा इसका मार्केट बर्डन इसका डेट्स का है। इसको अपने डेट्स समहाउ जब तक ये क्लियर नहीं करेंगे, ये मार्केट को ग्रैब नहीं कर पाएंगे, राइट।
सेकंड, कहीं ना कहीं कस्टमर ने एक रिलायंस, एक सपोर्ट, एक ट्रस्ट वोडाफोन आइडिया पे छोड़ दिया है कि अब वोडाफोन आइडिया से हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो उनको अपने कस्टमर्स के ट्रस्ट को वापस जीतना पड़ेगा। आपको भी अगर कुछ ऐसे लगते हैं कि और रीजंस हो सकते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। सो अगर आप मुझसे पूछोगे तो एक पॉइंट, एक थिंकिंग अच्छी है वोडाफोन आइडिया की, क्या वो कुछ बेटर कर सकते हैं, राइट। वोडाफोन आइडिया इज स्टिल वर्थ टू बी इन्वेस्टेड अगेन। क्या वोडाफोन आइडिया में अभी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? फॉर मी इट्स नो। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट भी अभी अपने ड्यूज़ एंड ऑल के लिए सपोर्ट करने रही है, जैसा कि मैंने कहा, मैंने आपको न्यूज़ में दिखाया भी। बट आने वाले 3 से 4 साल में कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन, या आने वाले नेक्स्ट ईयर में ही उनको एक रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकता है, एज़ पर माई एनालिसिस। क्या? नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ डेज। मैं बताता हूँ, 2026 मार्च उनको 16,000 करोड़ का पेमेंट करना है रिगार्डिंग इट्स AGR प्लस पेनल्टी, इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी ऑन इंटरेस्ट, 16,000 करोड़। मार्च 2026 को आगे बढ़ाया जा सकता है विदाउट इंटरेस्ट। मैं अगले हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, ये न्यूज़ आपको कहीं ना कहीं मार्केट में डेफिनेटली मिल जाएगी। एंड मैं क्यों बोल रहा हूँ 3 से 4 साल के बाद आप देख सकते हो रिवाइवल? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे, VI प्लान्स अनदर 20,000 करोड़ फंड रेज रिमेन्स होपफुल ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं अभी इनकी एक फॉरेन कंपनी से बात भी चल रही है, जहाँ पर ये $1.4 बिलियन रेस करने वाले हैं, जहाँ पर वोडाफोन एंड आइडिया एक थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। एक फॉरेन कंपनीज़ है, ये 2-3 दिन में न्यूज़ में आ जाएगा, आई होप, मैं विश्वास करके चल रहा हूँ। एंड कहीं ना कहीं कोड भी एक रिलैक्सेशन आपको दे सकता है, इनको दे सकता है रिगार्डिंग, हाँ ठीक है, आप अपना इंटरेस्ट एंड पेनल्टी आप पे नहीं लगेगी, बट मार्च 26 का जो ड्यू है आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे ऑफ करना पड़ेगा, राइट। ये कस्टमर से भी सेंटिमेंट्स, उनके ट्रस्ट जीतने का ट्राई कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि अभी उन्होंने एक नया स्ट्रक्चर, एक बेस स्ट्रक्चर अपने सर्विसेज प्रोवाइड करने के जो अमाउंट है उस पर कम किया है, एक अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड करने के ट्राई कर रहे हैं। ये अपना इन्वेस्टमेंट्स एरियाज़ बढ़ा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, IPL जिसने देखा होगा उसने कहा था कि हर साल 1 लाख नए टावर अपना इंडिया का नेटवर्क ये ट्राई कर रहे हैं कहीं ना कहीं कनेक्ट करने के लिए। सिंस अभी 5G का रोल आउट हो रहा है, गवर्नमेंट 5G के स्पेक्ट्रम चार्जेस एंड फीस के लिए रोल आउट कर रही है, तो जहाँ पर उनको इन्वेस्टमेंट 50 से 55 हज़ार करोड़ का दिख रहा है, तो वो जो थर्ड पार्टी का इन्वेस्टमेंट हो रहा था $1.4 बिलियन का, ये वहीं से फाइनेंस होगा। कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर हैं वोडाफोन आइडिया के, वो उनका कहना तो अभी तक यही है। आरपू यहाँ पर लिखा है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 173 का है, सिंस ये 2018-19 में अराउंड लाइक 80 या 90 का था। अगर आप देखोगे तो एक अच्छा आपको बेस मिल रहा है कि कस्टमर बेस बढ़ रहे हैं, आरपू बढ़ रहा है। बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो क्या ये इन्वेस्टमेंट करने के लायक है अभी? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं मार्केट में ये न्यूज़ रोल आउट हो रही है कि गवर्नमेंट अभी से सपोर्ट कर रही है, AGR ड्यूज़ रिलैक्सेशन मिल सकते हैं। जो शेयर अभी वोडाफोन आइडिया के 6 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं, आने वाले समय में 20 रुपये के हो सकते हैं 1 महीना पे। बिल्कुल नहीं। क्यों? करंट प्राइस अगर आप देखोगे तो 6/9/2022, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9 जून 2025 को। तो ये मार्केट से जो मैंने न्यूज़ निकाली है, मैंने न्यूज़ निकाली है 31 जुलाई को। तो अगर आप लास्ट 31 जुलाई का भी प्राइस वॉर देखोगे, मुझसे पूछोगे, तो 31 जुलाई अराउंड लाइक हियर, जस्ट अ मिनट,
हम्म, हम्म, 692 अप्रॉक्स। और आज का रेशियो क्या है? 692 अप्रॉक्स। कोई चेंजेस नहीं है। क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं आपको बताऊं, मार्केट में ये बात बस फैलाई जा रही है क्योंकि जिन्होंने 8 रुपये, 7 रुपये या ₹10.5 में इन्वेस्टमेंट करके रखी थी, जिनको भी बताया गया था, उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेला गया था कि अब वोडाफोन आइडिया ऊपर जाएगा 10 रुपये के बाद या 9 रुपये के बाद, बट उसके बाद भी इसने मार्केट को लॉस करके दिखाया। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो समहाउ 15 या 16 तारीख को 16 मई को मार्केट वॉज ट्रेडिंग एट ₹7.5 विथ इट्स शेयर। मार्केट ट्रेड कर रहा था, वहाँ पर अचानक से अराउंड लाइक 200 करोड़ के न्यू इन्वेस्टमेंट्स आते हैं ₹7.5 के, एंड सेल के ऑर्डर्स आते हैं अचानक से। 3 दिन बाद मार्केट डिप्लीट करके आ जाता है ₹6.5 पे। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कस्टमर को, एक ट्रेडर को बताया गया कि ₹7.5 में इसके ऊपर शेयर जा सकता है। सो इनको फ़ायदा क्या हुआ? यहाँ पर जो ऑपरेटर्स मैं बोलूँगा, या फिर जिन्होंने 5.5 या 6 रुपये में मार्केट में शेयर लेके रखा था, उन्होंने अपने ₹7.5 में मार्केट को ग्रैब किया और सेल करके यहाँ से निकल गए, जिसके बाद ये मार्केट गिरा है तीसरे दिन पे आके ₹6.5 पे। सो मैं बोलूँगा अगर आप समझो, अगर आप फंडामेंटल समझते हो तो वोडाफोन आइडिया अभी वर्थ नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। मार्केट को थोड़ा उसके रिवाइव होने दो, ग्रोथ दिखने दो, कैपिटल्स आने दो उसके पास, उसको एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाने दो। उसके बाद डेफिनेटली आप देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया रिवाइव करेगा। बट आने वाले 5 साल अगर आप मुझसे कहोगे क्या आप इन्वेस्ट करोगे, डेफिनेटली मैं इन्वेस्ट करूँगा, बट कहीं ना कहीं उसके पी रेशियो को चेंज होना पड़ेगा, ईपीएस को चेंजेस में आना पड़ेगा, पैट उसका चेंज होना ज़रूरी है, ईबीआईटी उसका चेंज होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो मार्केट रिवाइव करेगा। सो ऑल एंड ऑल मुझे यही डिस्कस करना था। आई होप मैं आपको समझा पाया, आई होप आपको क्लियर हो पाया मैं आपको जो मैं समझाना चाहता था। एंड मैं आपसे कहूँगा, अगर आपको लगता है कि मुझे, प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि कैसा लगा आपको, मैं कहाँ और अच्छा कर सकता हूँ, कहाँ मैं और लुकआउट करूँ कि ये बेटर हो सकता है, ये और क्या चेंजेस मुझे लाने चाहिए। प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स। मैं डेफिनेटली अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इनिशियली कहीं कहीं मैं ब्रेक डाउन हो रहा हूँ, रुक रहा हूँ, मैं उसे बेटर करूँगा। मेरा कैमरा चल नहीं रहा था तो मैंने एट द मोमेंट में बोला बस रिकॉर्ड कर लेता हूँ। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसा रहा, मैं और क्या क्या चेंजेस लाऊं अपने अंदर कि मैं आपको बेटर डिलीवर कर सकूं। सो ऐसे ही कुछ अच्छे फाइनेंस हेड्स रिकॉर्डिंग्स के साथ फाइनेंशियल्स एंड जियो पॉलिटिकल थिंग्स को कनेक्ट करने के लिए फिनजियो विथ निश्चल गिरी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाएं एंड बताएं ये वीडियो कैसा रहा।